अभी हम थाना नीमगांव के कोढ़िया गांव में हैं। तिकुनिया कांड से पहले इस गांव में एक घटना घटी थी। मैं जिस दलित परिवार में बैठा हूं, पास ही में बाबा साहब का स्थान है, उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ और दूसरे समाज के लोगों ने इनको जमकर पीटा, जमकर उत्पात हुआ और उनके घर में घुसकर महिलाओं को भी लात घूंसों से पीटा और उनको बहुत बुरी तरीके से लहूलुहान किया था। 2-3 दिन के बाद मुकदमा लिखा गया नीमगांव थाने में। SC ST सहित और तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया। मुकदमे के दौरान तमाम लोग समर्थन में आते हैं, तमाम लोग दूसरी पार्टी के समर्थन में आते हैं, लेकिन जो इधर से समर्थन में आए उनको ये पहचान नहीं पाए। दलित पैंथर नाम की एक संस्था चलाने वाले, एक मिशन चलाने वाले मनोज भारती, जो कि इस जनपद के नहीं है, गैर जनपद के रहने वाले हैं, वो इनके संपर्क में आते हैं और इनकी पैरवी करते हैं। चूँकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं और दलित बिरादरी के हैं, इनको लगा कि मनोज भारती इनकी मदद करने के लिए आए हैं, गरीबों के मसीहा हैं, दलितों के मसीहा हैं। इन लोगों ने उन पर भरोसा कर लिया। भरोसे का जो इनको अंजाम भुगतना पड़ा वो शायद इन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा। SC ST का जो पैसा आया 5 लोगों के खाते में, आप, आपकी बेटी, इनकी मिसेज और घर में एक पुरुष और एक महिला के नाम पर पैसा आया। SC ST में जो उनको उत्पीड़न का पैसा मिलता है, बताते हैं इनका आरोप है और वो मुकदमा भी लिखा गया कि मनोज भारती ने इन सबको भरोसे में लिया और कहा कि इसमें करीब और रुपया आना है, 20 लाख रुपए के आसपास सरकार के द्वारा मुआवजा मिलेगा, इसके लिए खाते को बड़ा कराना है। इन लोगों को वो बैंक ले गए और खाता बड़ा कराने के नाम पर इनसे हस्ताक्षर करवाए ट्रांसफ़र करने के कागजात पर, और इनसे 4.5 लाख रुपए मनोज भारती ने, हम उनकी तस्वीर आपको साइड में दिखाएंगे, देखिएगा, यही वो मनोज भारती हैं जिन्होंने इनसे 4.5 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र कराए। सिर्फ ट्रांसफ़र ही नहीं कराए, इनकी किताबें और आधार कार्ड आज तक इनको वापस नहीं किए। कुछ दिन के बाद इनको पता चला कि इनके खाते में पैसा ही नहीं है और इनका खाता ब्लॉक हो गया, क्योंकि इनको जो किसान सम्मान निधि आनी थी, जब उसको निकालने के लिए गए तब पता चला इनका खाता ब्लॉक हो गया और ये फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। मनोज भारती ने इनके साथ फ्रॉड किया है और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम दिखाएंगे आपको ये कागज़। ये वो कागज़ है जिस पर मनोज के नाम से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। हम सीधे सीधे उनसे बात करते हैं। दादा, नाम क्या है आपका? नाम अशोक कुमार हमारा। अशोक कुमार है। मनोज कैसे मिले थे आपको? मनोज मिले का हम जानते ही नहीं रहते के बाद के यहाँ जो है ये आवा करते रहे बेहजम के रहे महाराज। तो ये जो कांड हुआ तो ये सुने नहीं हुई, तो तुरंत आए काला कुछ परेशान ना हो, अब हम अपने आदमी के यहाँ बुलाए रहना है और सब काम हुई जी है। और तो फिर आए वही सब जो बाद देर लिखे गए ना, शाम गया भाई अत्या खन यहाँ वही रहा थानन में यहाँ। तो फिर जब लिखे गए तो जब वही लिखे नहीं पाए तो फिर बाद के हाँ वही रहें सुनील रहें सुनील को, तो फिर वही कहा वही अपने हाथ लिखे, तब वही जब उनका सबका हड़काए तब जाके हम मुकदमा लिखा गवा। मुकदमा लिख गया, आपका पैसा आ गया। पैसा कैसे ट्रांसफ़र कराया मनोज ने? क्या कुछ कहा आपसे जो आपने पैसा ट्रांसफ़र करवा दिया? हमसे तो ये कुछ यूँ कहीं नहीं कि मतलब खाता इस बैंक में निकलेगा नहीं, पैसा आता आएगा इसमें निकलेगा नहीं, और जो है इसके खाता दूसरा खोला जाएगा और ट्रांसफ़र कहा नहीं पता ही नहीं। और ये जो खोला जाएगा तो सब आधार कार्ड मांगे नहीं, वो सब चीज़ मांगे नहीं। तो यू पहले ले गया रहे भाई। और जो का बनते है पिन कार्ड, काले पिन कार्ड बने है, पिन कार्ड जो अगर नहीं बनवाए पे हो तो पैसा वहाँ से नहीं है ना, हमें सील हुई जी है। ठीक है। हाँ, तो फिर सबके पिन कार्ड बनवाए, सबके हम पिन कार्ड हम खुद बनवा के दे दिया बा तुमका, और सबके अपने हाथ से सबके पिन कार्ड बनवाए। तो कहे 8-10 दिन के बाद पिन कार्ड आए तो पिन कार्ड फिर ले नहीं आवा, पिन कार्ड हम लोगों ने तेरे यहाँ खैर फिर ले नहीं आवा। ठीक है, बाद में यहाँ जब जानकारी हमका जब हम पैसा हमका जरूरत पड़ गया तो हमारे पैसा है ना बड़ी आफत है, तो हम बैंक से नहीं निकाल लीजिए, किसान वाले आए हैं तो वही निकाले गए, तो वही में भैया खाता ही बंद, कालक पैसा है ही नहीं। फिर कैसे पता लगा आपको? हम बैंक के यहाँ गए रहा। हाँ। तब वो बताए नहीं कि पैसा वहाँ है ही नहीं, खाता तुम्हारा सील है, जो बताए। तो जो रुपया आया था फिर कैसे पता लगा इसको मनोज ने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाया है? जो
जो हमका बतान का फिर वहाँ बतावे ला कि फार्म भरे ना है, तो फिर वह खाद फार्म पर यहाँ बैंक तो उनके निकाला तो ठीक, तो वो बैंक वाले कहा ला कि तुम्हारा खाता जो है मनोज भारती करे ट्रांसफ़र कर ले गया। कितना पैसा ट्रांसफ़र किया? हमारे पर यहाँ 75,000, हमारी लड़की का 1.5 लाख रुपया वाला है, उसके ऊपर का ट्रांसफ़र हुआ है। और हमारे घर वाले पर यहाँ आ रहा है 75, उनका ट्रांसफ़र। और का कहना परविंद कह रहा है 75,000 पतवा कह रहा है। अच्छा, हाँ, ये सब ये एक दो दिन में एक इकट्ठा नहीं कर रहे। तो आपने मनोज से पैसे मांगे नहीं? मांगे कहाँ गवा रहा है, तो यहाँ सब बताएं कि हुआ लगाना है। अब भाई पैसा तुम दिया हो हमका चाहो कहीं, और पहले हम पैसा जितना बताए ना उतना हम जो जेवर बेच के यहाँ धीरे धीरे कहूँ 25,000 कहूँ 30,000 ऐसे रुपया पहले ले गवा। पहले कितना रुपया ले गए आपसे? पहले रुपया ले गवा है, ऐसे सब ले गवा है, जेवर जब तक बिकार है सब पैसा दे देना, रुपया ले गए 1 लाख रुपया ले गवा है सब। हाँ, हाँ, कहीं हुआ देना है 1 लाख वो ले गए, 4.5 लाख और ले गए। और यहाँ कहीं इम्मा दे के यहाँ है, कहाँ मितौली में, यहाँ मितौली में यहाँ दे के यहाँ है। तो उस मांग वही मितौली में किसको देना था? सीओ साहब के यहाँ बताई नहीं। हाँ, और तो के बाद कहने लखीमपुर देना है, डीएम एसपी के यहाँ, तो कहीं लखनऊ के यहाँ जाना है, हुआ कम से कम 30,000 रुपये 40,000 रुपये खर्चा है। ऐसे आपसे ये पैसे लिए कि सीओ को देना है, डीएम को देना है, एसडीएम को देना है और लखनऊ में देना है, ये बता करके आपसे पैसे ले लिए? नहीं, हमसे बताई ना देना है। हाँ, तब है बता के हमसे तो हम कहना मेरे तो व्यवस्था नहीं है, तो हम नहीं दे पैबा, फिर व्यवस्था करीबा तो देबा। तो कैसा तब रोके रहा था हम दिन, और जो पैसा निकल गया तब हम तो कहा दे रहा है, पैसा वो निकल चुका रहा है। बाद के यहाँ का अलग पैसा हम काम हमारे काहे नहीं होते हैं, तब है जो बताई थी कि जब पैसा जब आई है। आपने जब उनसे पैसा मांगा तो मनोज ने क्या कहा? मनोज ने कहे न पैसा ट्रांसफ़र आवे वाला है, आए जी है, तो पैसा सबका मिली है, और भाई मिली है नहीं, और जो कागज़ तुम्हारे सबके पूरे हुई जी हैं, और एक किस्त आई जी है, और या भाई निकली है नहीं, दूसरी किस्त जब आई। आपको जब पता लगा कि आप मनोज ने पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया है, हाँ, तो आपने मनोज से पैसे नहीं मांगे? कहा गा रहा है। हाँ, फिर तब यही कहें कि तुमका ज़्यादा कही हो कोई तरह तो जेल पठवाई देबा, अत्ता पैसा हम लगाए दिए हन, और ज़्यादा हमको दिमाग बढ़वाई देबा, तो फिर तुम 3 साल और या 2-3 साल पहले आए नहीं पे हो, सबके पर यहाँ डरवाई देबा। डर गए आप लोग? हाँ, कहना तब है बता जो है हम लोग गरीब आदमी जो डराए सब लगता है, हम का करी, मजबूरी सामने है। तो हम तो ना जैसे गरीब आदमी मजदूरी करे वाले हम जब 70 रुपया चला जाए तो हम लोग का करीबा, हमारी जगह पर और कोई हो तो फांसी लगा लेते भैया, नहीं। लेकिन सोचा नहीं कटते है, तो चाहो बारात करके आए तो कैसे करी हैं? अब बताओ का हम करी। और का तरीका सरफ लाए आए जाकर पैसा लाई खाई कब से हमारा न मानो, तो भाई देख लो देश में हमारे उत्तर प्रदेश में कत्ते जन पैसा खाई थी है, कम से कम 1 करोड़ रुपया लेकर है जो सब लोग आ जाए। तो हम कहा सब बाद की पता चला है भाई साल भर भवा। और एक तो इंगी तरह तबीयत ठीक नहीं रहते, और इंगी तरह भाव, और पर अब जब मोबाइल में यहाँ देखे तो कत्ता हड़काए रहा है, देखो सबका गरियाए रहा, क्या करी, मजबूरी सामने। और कोई आपकी कोई सुनने वाला नहीं? सुनने वाला ना है भाई, सुनने वाला ना है। अगर सुन ले सरकार, जो सुन ले तो हमको महान कृपा होगी, हम लोग इनकी दया आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने सज़ा दिया है ऐसे उनकी सज़ा दिलवानी चाहिए। ये जो है, ये जो ऐसा काम कर रहा है जनता के लिए, अब सरकार पर कितना फ़र्क पड़ रहा है। क्या लगता है मनोज दलितों को ठग रहे हैं? ठग रहे हैं मनोज, ठग रहे हैं सबको, चाहे जहाँ से गरीब ला करके दे उनका देना पड़ जाते हैं। तो यूँ बतावत है ही नहीं। अगर जो ऐसे करते रहे देश में, हाँ जब ऐसे लूटती रही तो सरकार पर कितना फ़र्क हुआ कि सरकार के बेइज्जती हुई कि ना। हम तो योगी मोदी सबसे कहे थे भैया आपके कृपा से ने इनकी सज़ा होनी चाहिए, हम लोग इनके और पैसा दे दवाई दे और इनकी सज़ा दवाई दे।